हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कुमार एंड मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल राइज आईक्यू पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स पर आधारित। तो हम लोग आज जानने वाले हैं 1 जून से लेकर 3 जून तक की घटनाओं को। और ये जो सवाल और ये जो घटनाएं मैंने लिए हैं वो सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली अपने इस टॉपिक पर जाएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर कई घटनाओं को लिख रखा है और हम लोगों को बस इन सब को जान लेना है। कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए नहीं है। तो फर्स्ट फर्स्ट हम लोग देखेंगे, केरला रिटेन्स टॉप रैंक इन नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021। तो जैसा कि पहला पॉइंट आप देख पा रहे हो कि केरला जो है वो नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 2020-21 में फर्स्ट पोजीशन पर आई है। बिहार और झारखंड इसमें रस्ट परफॉर्मर पर रहे हैं। अगर हम लोग इसके बारे में चर्चा करें तो जो केरला है, इस केरला को 75 स्कोर किया गया। इसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे थे वो हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु थे। हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु आप जानकारी रख सकते हो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु, इनका स्कोर था 74। और उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, इन सबको 72 पॉइंट्स मिले थे। के बाद सिक्किम को 71 पॉइंट्स एंड महाराष्ट्र इनको मिला था 70 पॉइंट। सबसे रस्ट पोजीशन पर रहा था बिहार। सबसे लास्ट पोजीशन बिहार को दिया गया। अब सवाल उठता है कईयों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि एसडीजी क्या है। तो एसडीजी, आप इसे फुल फॉर्म जान लो। आप इसका एसडीजी मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, आप थोड़ा मैनेज कर लोगे। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये क्या होता है? ये एक्चुअली स्टेट एंड यूटीज जो हमारे हैं कंट्रीज में, और इसमें सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, इन सब का एक पैरामीटर्स पर प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है और इसको रिलीज करता है नीति आयोग। याद रखोगे, इससे रिलीज करता है नीति आयोग। ये जो नीति आयोग हमारा है वो नीति आयोग ही इसका रिपोर्ट कार्ड को, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड को शो करता है। और इस बार नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो हमारे हैं, वाइस चेयरमैन वेरी इंपॉर्टेंट, राजीव कुमार है। तो राजीव कुमार जी ने ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी किया। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है आइजैक हर्जोग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। सॉरी, यहाँ पे ऑफ होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल। तो ये आइजैक हर्जोग जो है, इनको इजराइल का प्रेसिडेंट चुना गया है, ध्यान देना। और ये जो हमारे आइजैक हैं, आइजैक सर जी जो है ना, उनको इजराइल का 11th है, इजराइल का 11th प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया है। और ये सक्सीड कर रहे हैं रिवलिन को। इन लोगों का नाम थोड़ा अजीब होता है, तो आप थोड़ा सा, यह नाम तो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आप लोग याद रखो। है, मैंने यह नाम लिख दिया है, रिवलिन। तो ये है जिनको आइजैक भैया जो है ना, आइजैक भैया बोलना बहुत गड़बड़ होगा क्योंकि इनकी जो एज है वो 3 इयर्स है, तो अपने हिसाब से आप बोल लेना। तो ये जो आइजैक है हर्जोग, वो इनको सक्सीड कर, वो इनको सक्सीड कर। तो थोड़ी सी बात हम लोग इजराइल के बारे में जान लेंगे कि इजराइल के जो अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और कैपिटल हम सबको पता है जेरूसलम, और करेंसी है इजरायली शेकेल। तो याद रखोगे, कैपिटल इज जेरूसलम। बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड था अभी इजराइल हाल फिलहाल में, और एग्जामिनर्स उन्हीं टॉपिक को चुनता है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होता है।
तो याद रखोगे। चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला हमारा पॉइंट है IBF अपॉइंट्स विक्रमजीत सेन एज द चेयरमैन। तो IBF जो है हमारे इंडिया का IBF, उन्होंने विक्रमजीत सेन को अपना चेयरमैन बनाया है। व्हाट इज IBF? सो IBF इज, याद रखोगे, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। ठीक। और ये जो हमारे विक्रमजीत सेन जी हैं, वो एक्चुअली फॉर्मर जस्टिस भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस रह चुके हैं, और विक्रमजीत सेन इन्हीं को चेयरमैन डिक्लेयर किया गया। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ के बारे में, इनको केनिया ने अपॉइंट किया है चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है। और ये जो WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन होता है, ये 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, और इसका रोटेशन होता रहता है। तो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनमें रोटेशन होता रहता है। एक साल वो बैठेगा, फिर अगले साल कोई और बैठेगा, फिर अगले साल कोई और बैठेगा। फिलहाल हम लोगों का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम लोगों के भी देश से डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, मेंबर्स रहेंगे, और अगले 2023 तक वो अपना वहां पर मेंबरशिप रखेगा उनको। और अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि 3rd जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल है। 3rd जून वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिन बाईसाइकिल का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, और अवेयरनेस के लिए, ये सब के लिए बाईसाइकिल डे वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज फुटबॉल से रिलेटेड। क्या है? फुटबॉल। देखो, एटलेटिको मैड्रिड वॉन 2021 ला लीगा टाइटल। वेरी इंपॉर्टेंट, ला लीगा टाइटल से ये इंपॉर्टेंट है। ला लीगा टाइटल जो है वो किन्होंने जीता है? तो एटलेटिको मैड्रिड। और ये इनका पहला ला लीगा टाइटल नहीं है, याद रखना। ये इनका 11th टाइटल है, 11th। है। नेक्स्ट इज फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अरुण मिश्रा विल बी द हेड ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स को का जो हेड बनाया गया है, वो बनाया गया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण मिश्रा को। क्लियर है? आगे की पॉइंट में हम लोग जाएंगे, और अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो अगला है वाइस एडमिरल रवनीत सिंह assumes charge as deputy chief of naval staff। क्लियर है? नाबालिग स्टाफ। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे पिछला क्वेश्चन में, जो हमने बताया कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट्स का हेड बनाया गया। तो कुछ और हेड्स हम लोग को याद रख लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये हम लोग को याद रखना। एक तो सिडबी का, सेबी, नाबार्ड। एक एक करके सबका जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, मैं सबको बताऊंगा। इसरो, UIDAI की। तो सिडबी के हैं एस रमन। एस रमन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, याद रखोगे। सेबी अजय त्यागी, अजय त्यागी। नबार्ड, इनका नाम काफी लंबा है तो ऐसे भी याद रह जाएगा। नाम है इनका चिंताला, चिंताला गोविंदा, ताला, सॉरी, गोविंदा राजुलू। इसरो, हम सबके फेवरेट के सिवान। UIDAI सौरभ गर्ग।
Saurabh Garg, and Fiki, that is Uday Shankar. प्रेसिडेंट है फिकी के, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला सवाल जो कि हम लोग डिस्कस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर अगला जो हम लोगों का पॉइंट था, दैट इज एडमिरल रवनीत सिंह जो है ना, वो बन चुके हैं डिप्टी चीफ ऑफ नावल स्टाफ। क्लियर। तो जब बात हम लोग नावल स्टाफ की किए हैं, तो हम लोगों को बाकी 3 स्टाफ के बारे में जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लिख देता हूं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबको पता होना चाहिए, मनोज मुकुंद नरवणे। अगर हमसे पूछा जाए चीफ ऑफ एयर स्टाफ, हमारा आंसर होना चाहिए राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और अगर हमसे पूछा जाए चीफ ऑफ नेवी स्टाफ होगा एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये 3 नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले पॉइंट पर चलते हैं जहां लिखा है एमपी गवर्नमेंट लॉन्चेज स्कीम टू अवार्ड पीपल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। अगर कोई इंसान पेड़ लगाता है तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उसको अवार्ड देगी। ठीक है। और ये जिस स्कीम के तहत ये लॉन्च किया गया, इस स्कीम का नाम क्या रखा गया, ये कई बार हो सकता है पूछ दे। आपको पता होना चाहिए कि इस स्कीम का नाम है अंकुर स्कीम, है अंकुर प्रोग्राम। यह है अंकुर प्रोग्राम के तहत अगर कोई इंसान पेड़ लगाता है मध्य प्रदेश से, वहां की गवर्नमेंट अवार्ड देगी। थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, लाइक इसका कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है, करंट गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। WHO honors डॉक्टर हर्षवर्धन फॉर एफर्ट्स इन टोबैको कंट्रोल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO ने हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को टोबैको कंट्रोल पर किए गए उनके कामों के लिए उनको रिवॉर्ड दी है, ऑनर दी है, अवार्ड दी है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज 1 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, और इसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल पेरेंट्स डे। ये भी बात याद रखना है, ग्लोबल पेरेंट्स डे। ठीक है। देन लास्ट वन इज नासा अनाउंसेस 2 रोबोटिक मिशन टू वेनस। तो वेनस के लिए नासा ने 2 रोबोटिक मिशन का अनाउंसमेंट किया है, जो कि उनके हिसाब से जाने वाला है 2028 और 2030 में है। और नाम क्या रखा गया है इन 2 रोबोटिक मिशंस का? तो पहले का नाम रखा गया है दा विंसी प्लस, दूसरे का नाम रखा गया वेरिएट्स। स्पेलिंग देख लोगे, VERITAS, वेरिटस। तो ये हम लोगों का 1 जून से लेकर के 3 जून के करंट अफेयर्स हैं। अननेसेसरी करंट अफेयर्स को मैंने नहीं किया है, वही करंट अफेयर्स मैंने लिया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। आगे के करंट अफेयर्स के लिए आप नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, और इसे आप प्लीज मेरे को सब्सक्राइब कर लें।
लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी, और ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए मेरे इस चैनल